अगर उस रूम में कोई इंसान था तो आया क्यों था, उसका मकसद क्या था, आखिर वह क्या चाहता था। कभी कभी हमारे साथ जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते, और अगर हम किसी को बताते हैं उस घटना के बारे में तो सामने से बस एक ही रिप्लाई आता है कि भाई वहम होगा तुम्हारा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियां जो कभी ना कभी किसी ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की आप बीती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो ये कहानी 2023 की है, जब मैं गोरखपुर में रूम लेके रहती थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां हमारा रूम था उसके आसपास का एरिया कैसा था। तो जहां पे हमारा रूम था उसके जस्ट पीछे बस पेड़ थे, मतलब जंगल टाइप का था, और हमारे घर के सामने बस एक घर था। और जिस घर में हम लोग रूम लेके रहते थे वो भी घर पूरा खाली था लगभग। बस एक रूम में मैं और मेरी बहन रहते थे, बाकी पूरा घर खाली था और घर बड़ा था। और उस जगह पे रूम लेने का बस एक ही कारण था, क्योंकि वहां से मेरा स्कूल पास में था। क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ और केंद्रीय विद्यालय स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है, और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल किस एरिया में बनता है। तो कहीं ना कहीं जंगल एरिया में ही बनाया जाता है वो स्कूल। तो इसीलिए वहां पे बस एक ही वजह था रूम लेने का, ताकि मेरा स्कूल पास पड़ता था, आने जाने के लिए मुझे दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग उस घर में उस जगह पे काफी टाइम से रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक रात हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो मैं आज भी सोच लूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हुआ यूं, एक रात की बात है, मैं और मेरी सिस्टर सो रहे थे। हमारे उस घर में दो गेट था, एक था मेन गेट और एक था हम लोग के रूम का गेट। तो मेन गेट बड़ा सा था लोहे का, जो बंद रहता था, हमेशा बंद रहता था, ठीक है। और एक था हमारे रूम का गेट जो लॉक करने वाला था, ठीक है। तो हम लोग उसको लॉक करके रात में सो जाते थे, तो कोई डर की बात वहां पे नहीं थी। जिस रात हमारे साथ ये सब चीजें हुई, तो उस रात मेरी बहन सोने जा रही थी और उसने मेरे से बोला कि गेट लॉक करके तब सोना। मैंने बोला ठीक है, बट मैं फोन चलाने में इतना बिजी हो गई कि मैं एक्चुअली भूल गई गेट लॉक करना। तो हमारा गेट लॉक नहीं था लेकिन गेट बंद था पूरा, ठीक है। और मैं सो गई। रात के 1 बजे के करीब में मेरी नींद खुलती है, तो मैं क्या देखती हूँ कि चारों ओर अंधेरा था। मतलब हमारे रूम की लाइट भी बंद थी, बाथरूम की लाइट भी बंद थी और हमारे किचन की, बल्कि वो तीनों अटैच था एक ही में, लेकिन तीनों की लाइट अलग अलग थी, लेकिन तीनों लाइट बंद थी। तो मुझे क्या महसूस होता है कि क्या पता इन्वर्टर ऑफ हो गया होगा, तो इस वजह से सारी लाइटें बंद हो गई होंगी। लेकिन मुझे अपने जो हम लोग का चौकी था उसके नीचे से कुछ खुड़खुड़ाने की आवाज आ रही थी, और वो काफी टाइम तक आई। मुझे लग रहा था कि क्या है, मुझे लगा चूहा होगा चूहा होगा, बट ठीक है, मैंने ओके कहा। उस टाइम मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मेरे बगल में फोन था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो कुछ है कमरे में, या तो कोई इंसान या तो कोई भूत, लेकिन कुछ तो है कमरे में। लेकिन डर के मारे, मेरी तो फटी पड़ी थी उस टाइम पे, तो डर के मारे ना मैंने अपनी बहन को उठाया ना मैं खुद उठी, मैं सोई रही। और ठंडी का मौसम था, तो हम लोग एकदम रजाई वजाई एकदम बढ़िया से ओढ़ के सोए थे, ठीक है। ये होता है। फिर थोड़ी देर बाद ना मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाती हूँ, ठीक है। फिर 3 बजे के करीब में मेरी आंख खुलती है, तो मैं देखती हूँ कि जो खुरुड़ बुरुड़ की आवाज थी ना वो एकदम शांत हो गई है। अब चौकी के नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्या पता कोई होगा, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, डर तो मुझे अभी भी लग रहा था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था, मुझे नहीं पता था कि असल में आखिर रूम में क्या है, क्यों इतना आवाजें आ रही हैं चौकी के नीचे से। तो इसलिए मैंने उतना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया कि मैं उठती हूँ, मैं अपना लाइट जलाऊंगी, कुछ भी नहीं। मैं बस चुपचाप उस रजाई में सोई रही, और ठीक इतना होता है। फिर मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाती हूँ। अब होती है सुबह होती है, सुबह के 7 बज रहे थे, मेरी बहन उठती है और जब वो गेट के पास जाती है तो गेट खुला हुआ था। मेरे रूम का जो गेट था वो आधा खुला हुआ था लगभग। तो मेरी बहन मेरे से पूछती है कि तुमने गेट खोला क्या? तो मैंने बोला मैं तो ये बिस्तर से निकली भी नहीं, मैं क्यों गेट खोल दूंगी। लेकिन तभी मुझे रात की सारी बातें याद आई। मैंने दीदी को बुलाया, बिस्तर पे बैठाया और मैंने उसे सारी बातें बताई कि देखो दीदी, रात में मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं और मुझे महसूस हो रहा था कि रूम में कोई है। तब मेरा ध्यान बोर्ड पे जाता है, स्विच बोर्ड पे, और मैं क्या देखती हूँ
कि रूम की सारी लाइटें बंद की गई थी। बल्कि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से मैंने कभी आज तक अपने रूम की लाइट बंद करके नहीं सोई। अगर रूम की लाइट बंद भी है तो हमारी किचन की लाइट और बाथरूम की लाइट हमेशा जलती है, ताकि डर न लगे, रात में कुछ काम हो तो उठना हो तो डर न लगे। इस वजह से हमारी कहीं ना कहीं लाइट जलती है। तो रूम की लाइट बंद होना इट्स ओके। फिर हम लोग तुरंत जाते हैं किचन में, बाथरूम में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सारी लाइटें बंद की गई थी। हमारा इन्वर्टर स्विच ऑफ नहीं हुआ था, बल्कि लाइट ही बंद की गई थी। हमारा गेट खुला हुआ था, हमारे स्विच बोर्ड की सारी स्विचें बंद थी। अब मेरी जो हालत होती है वो देखने लायक थी। हम लोग के घर के सामने एक घर था जहाँ पे एक मामा रहते थे, एक फैमिली रहती थी। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको सब चीज़ बताते हैं, बट वो कहते हैं कि क्या पता तुमको रात में चलने की आदत हो, ऐसी कुछ हुआ होगा, तुम्हारा वहम होगा, जो भी है वो बातों को टाल देते हैं। बट मैंने उस सब चीज़ों को महसूस किया था, तो मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं भूल नहीं रही थी। फिर हम लोग रूम पे आते हैं और साथ में वो लोग भी आते हैं, ताकि हम लोग रात में जो भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों के बारे में और भी चीज़ पता कर सकें। लेकिन जब हम लोग रूम पे आते हैं तो रूम पे कुछ खास दिखता नहीं है, तो इसलिए वो लोग अपने घर चले जाते हैं। मैं और मेरी दीदी आके रूम में बैठ जाते हैं और हम लोग डिसाइड करने लगते हैं कि पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नहीं बताएंगे सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी टेंशन हो जाती है हमारी। तो हम लोग चुप हो जाते हैं। तो 2 दिन बाद से मेरी छुट्टियां स्टार्ट थी, तो 2 दिन बाद से मुझे घर जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं 2 रात तो भी मुझे वहाँ पे बिताना था। मेरे अंदर इतना डर हो चुका था कि रात तो छोड़ दो, मेरा वहाँ पे दिन में भी रहने का मन नहीं था। तो हम लोग अपने जो सामने वाला घर था उनके घर पे बात करते हैं और उनसे बोलते हैं, तो वो बोल देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है कि तुम लोग को डर लग रहा है तो तुम हम लोग के घर आके सो जाना। फिर 2 दिन हम लोग उन्हीं के घर पे रुकते हैं और वहीं खाते हैं। फिर 2 दिन कैसे ना कैसे वहाँ बीतता है और 2 दिन बाद हम लोग घर चले आते हैं। घर आने के बाद हम लोग अपनी फैमिली से ये सब चीज़ें शेयर तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो सारी बातें थी जो भी उस रात में हुई, कि आखिर उस रूम में था कौन। अगर उस रूम में कोई इंसान था तो वो आया क्यों था, उसका मकसद क्या था, आखिर वो क्या चाहता था। उसने हम लोग का तो कोई नुकसान नहीं किया, और क्यों नहीं किया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उलझ के रह गई। हम लोग को ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाया कि आखिर क्या था। और इसके बाद भी हम लोग वहाँ पे रहने गए, लेकिन इसके बाद कभी ये सब चीज़ें हुई ही नहीं। समय के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें धुंधली होते गई, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को अपने आँखों के सामने देखा था, मैंने उन सब चीज़ों को महसूस किया था। तो वो चीज़ें मेरे जहन से तो नहीं निकल सकती, लेकिन ठीक है, अब होती रहती है ज़िंदगी में सब चीज़ें। तो यही थी हमारी आज की कहानी। तो बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले